उसका विवाह कर दिया। क्या? और चंपा आया मुझसे आशीर्वाद ले पाने के लिए, और मैं अपने पैरों से ठोकर मार कर उसे महलों से निकाल दिया। चंपा ने कहा, पिताश्री, मैं आपकी महल को छोड़ने से पहले श्राप दे रही हूं, ये राज सर का ताज नहीं रहेगा, आप आंख के अंधे हो जाएंगे। क्या पिताजी? बेटी जैसे चंपा गई और श्राप मुझे लग गया। मंत्री उधर से चिल्लाया हुआ आया और मुझसे पैसा मांगने लगा। इतना ही नहीं, मेरे भी से मुझे पीटा और मैं मंत्री से कहा, मैंने अपने बेटी चमेली को धूमधाम से शादी किया, चलो उसके यहाँ जितना तुम्हारा तनख्वाह है सारी पैसा दिला देंगे। बेटी जी पिताजी। मंत्री को पैसा दे दो। पिताजी, मैं मंत्री जी की पैसे कहाँ से दूंगी? आप नहीं जानते, आपने जो जिससे मेरी शादी करवाई थी, हाँ, वो तो आपको दिखाई दे रहा था कि राजकुमार है, राजा है, लेकिन पिताजी उसका चरित्रहीन ऐसा है कि वो सारा राजपाट दारू पी गया और यहाँ तक कि मेरे शरीर पर का वस्त्र वो भी दे दिया। मेरी पापाओं की कमाई से धन अर्पित किया हुआ मैंने अपने बेटी को दिया था, उसका भी धन नाश हो गया। बेटी जी पिताजी। आगे बोली आगे, पिताजी। आ सोनी गे दुलारी, चलो चमेली के पास मंत्री पैसा दे देंगे। बाबू चमेली लगन आ के लिए पैसा दो नो। मंत्री, हाँ बाबू। अरे मेरे दुष्कर्मों से अर्पित कमाया हुआ धन जो मैं अपने बेटी को दिया, अरे उसका भी धन नाश हो गया। आपका कितना पैसा है? हमार पैसा अभी कम में जो 3,30,030 टका 30 पैसा। ओ बाबू
बाबू यहाँ तो हूँ गरीब भाग गलो, तोरे बेटियों गरीब भाग गले। ऐसा करो ना, आय ऐसा करो, चलो नगर बस्ती हाँ भीख मांगते जाएंगे, तुम अपने पैसा पॉकेट में रखते ही जाना। बाबू सब ना है थून, तब हमरा पैसा यहाँ देबो तो ठीक छे, नहीं तो जे चिन्हबे कोल में डूबी के मरी जबे बाबू। बाबू तुम डूब के मर जाएगा, मेरा पैसा सोल हो जाएगा। मंत्री जी, आज दिन से हम 3 आदमी हो गए, तीनों प्राणी में जाएंगे, छोटी सी गाँव बस्ती में भीख मांगेंगे और आपका पैसा दे देंगे, लेकिन मेरे पिताजी को आप मत मारिए। तोरा पिताजी की हमारे छोड़ कुछ नहीं करबो। ऐसा करो ना, तुम अपने हाथों में थाली लो हाँ और हम बाबू भैया से विनती करूंगा, करेंगे जो पैसा देगा हाँ तुम लेते जाना, पैसा सोल होते जाएगा, होते जाएगा। जब पैसा सोल हो